हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं लव कुमार सिंह आपको आज मैं ऑर्बिटल का एनर्जी कैलकुलेशन बताने वाला हूं, जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन में हम लोग बात करेंगे। और इसका जो मल्टी इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं वो n प्लस एल और n वैल्यू से डिसाइड होता है। आपको मालूम होगा कि जो हमारा n प्लस एल है वो n क्या है और l क्या है। जो आपका n लिखा गया है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और जो आपका l लिखा गया है उसको हम लोग कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन्हीं दो वैल्यू पर डिपेंड करता है ऑर्बिटल का एनर्जी। जब आप देखो लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज डिसाइडेड बाय n प्लस एल एंड n वैल्यू। सबसे पहले हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n प्लस एल होता है। n प्लस एल इसका मतलब है कि n प्लस एल को जब आप सम कराओगे और ये अगर सम ज्यादा आया तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी ज्यादा होगा। और अगर आप n प्लस एल वैल्यू देखोगे कि सेम ऑर्बिटल मतलब सेम आ गया कुछ ऑर्बिटल्स के, तो अब जाकर के हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड कराते हैं किससे? n वैल्यू से। n वैल्यू का मतलब आप किसका बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल का। l का मतलब किसका बात कर रहे हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर का। अब n तो आपको पता है, n आपको पता है। जैसे मान लो ये आपका n बराबर 1 2 3 4 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गए। जैसे अगर हम बात करें 1s में n का वैल्यू क्या आया, तो n का वैल्यू क्या आया? 1 है ना। अगर हम मान लो ये आपका l का वैल्यू मालूम करें तो ये तो आपका आप जानते होंगे, ऐसे आपको बताया भी जाएगा आगे चल के कि जैसे मान लो एसपीडीएफ सबसेल है हमारा, तो इसके लिए एल का वैल्यू जो है हमारा वो हमारा जैसे मान लो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ऐसा होता है। होता क्या है कि इसका कैलकुलेशन होता है एल का n माइनस वन, 0 to n-1। तो n का वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस वन बराबर क्या आ जाएगा? 0। n का वैल्यू अगर आप 2 पुट करते तो 2 माइनस वन बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो L का भी वैल्यू आपको बता दिया हमने, N का वैल्यू जैसा लिखा रहेगा ऑर्बिटल। अच्छा, 1s को हम लोग पढ़ते कैसे हैं? 1s को कैसे पढ़ते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपको 1s को पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? आपको तो पता ही है। अगर मान लो कि हमने यहाँ ऐसा लिखा है, अब आप देखो अगर n का वैल्यू यहाँ पहले से पता है कि 1 2 3 4 है, अगर l का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसका वैल्यू होता है 0 to n-1, 0 to n-1। अब आप बताओ n का वैल्यू 1 है, अगर आपने 1 पुट किया तो 1 - 1 बराबर 0 आ गए, तो यहाँ सिर्फ सिंगल वैल्यूज आए 0। अब जब आप यहाँ पुट करोगे n बराबर 2 होगा तो 2 - 1 तो 0 and 1, यहाँ 0 भी आएंगे 1 भी आएंगे। और जब यहाँ 3 पुट करोगे 3 - 1 बराबर 2 तो 0 to 2 तो 0 भी आए 1 भी आए 2 भी आए। जब यहाँ 4 पुट करोगे तो 4 - 1 बराबर कितने होंगे? 3। तो 0 भी आए 1 भी आए 2 भी आए 3 भी आए। और हम जानते हैं कि 0 वाले को s कहते हैं, 1 वाले को p कहते हैं, 2 वाले को d कहते हैं, 3 वाले को f कहते हैं ना। तो अब बताओ ये 0 है तो यहाँ क्या होगा? s। 0 है यहाँ s भी होगा और 1 है तो p भी होगा। एस पी डी और एफ। अब बता दो आप, ये n बराबर 1 है मतलब एनर्जी लेवल 1 है। अगर यहाँ 1s हमने दिखाया तब आप इसको कैसे पढ़ोगे? पढ़ोगे कि s सबसे प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, या s सबसे प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, या फर्स्ट सेल। ये देखिए आप इसको यहाँ 2s लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 2p, क्योंकि ये सेकंड में प्रेजेंट है। ये थर्ड में प्रेजेंट है तो आपको लिखना होगा 3s 3p और 3d। फिर ये फोर्थ में है 4s 4p 4d और 4f। हम लोगों को क्या मालूम चला? हम लोगों को ये मालूम चला कि 1s होता है लेकिन हमारा 1p नहीं होता है। 1p फाइंड नहीं होता, इसलिए क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन बता रहा है कि जो 0 आया है तो वो सिर्फ s हो सकता है। s में ये 1s हो सकता है, 1p नहीं हो सकता है। हाँ, उसी तरीके से हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि 2s 2p हो सकता है सेकेंड एनर्जी वाले में, लेकिन 2d नहीं होता है। और अगर 2d नहीं हुआ तो आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 और 2 कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड आप बना सकते हैं? 4 बॉन्ड आप बना सकते हो, है ना। कब? जब सेकेंड वाले पीरियड में रहेंगे तो 4 ही बॉन्ड तक बना सकते हैं आप मैक्सिमम। जैसे थर्ड वाले में एंट्री करोगे, एस पी और डी भी एंट्री कर गया,
इसका मतलब है कि डी अवेबिलिटी के वजह से, इनके ऑर्बिटल के अवेबिलिटी के वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थर्ड वाले में, टोटल इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 18 हो गए। 18 का मतलब है 9 बॉन्ड आप बना सकते हैं ना, 9 बॉन्ड आप बना सकते हैं। 9 बॉन्ड का मतलब है कि आप 4 बॉन्ड से ज्यादा बना सकते हैं, यानी 4 to 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यहाँ हो सकता है। वो बचा कौन है? डी। अगर डी का एंट्री नहीं होता तो आप 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी इसमें नहीं समझते, है ना? क्लियर है? अच्छा ठीक है। तो मतलब हमने आपको बताया कौन कौन से ऑर्बिटल फाइंड होते हैं। 1s होते हैं, 2s होते हैं, 2p होते हैं, लेकिन 2d नहीं होते हैं। 3s होते हैं, 3p होता है, 3d होते हैं। इसी की हम ऑर्बिटल की एनर्जी की बात करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको बताना चाह रहे थे। तो अब आप देखो, आपको हमने एल का वैल्यू बताया, एन तो गिवन होगा, वो आपको पता चल जाएगा। जरा आप देखो, जैसे आपको मैं क्वेश्चन से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास 1s है, 2s है, 2p है, 3s है। अब आप बताओ कि ये जो 1s है तो n का वैल्यू कितना है? 1। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं? n प्लस l। और आपको तो देखो, आपको माइंड सेट कर लेना होगा कि s p d f। तो s p d f है, l का वैल्यू 0 1 2 3 होता है। एल का वैल्यू 0 1 2 3 होता है, आपको सेट कर लेना है। तो एस के लिए एल का वैल्यू क्या होगा? 0। एन है 1, तो 1 प्लस 0 बराबर 1 हो गए। अब फिर एन बराबर कितने हैं? 2। एस के लिए तो 0 ही होता है, 2 हो गए। फिर पी के लिए एस पी, तो 0 1, तो इसके लिए पी के लिए एल का वैल्यू 1 होता है। एन का वैल्यू गिवन है 2, 2 प्लस 1 बराबर कितने हो गए? 3। फिर s के लिए आपको मालूम है 0 होता है, तो 3 प्लस 0 बराबर 3। अब आप देखो, हमने कहा है आपको कि n प्लस l वैल्यू को अगर आप बढ़ाते हो तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? 3s का होगा। लेकिन ये 3 सेम वैल्यूज आ गए, और जब सेम वैल्यूज आते हैं तो हम लोग किसके वैल्यू को कंसीडर करते हैं? n के वैल्यू का भी हमने लिखा था। सबसे पहले आप n प्लस l को कंसीडर करो, अगर उसके वैल्यू सेम आ गए तो हम लोग n की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। देखिए, तो यहाँ 2p है, 3s है, n का वैल्यू 3 है और यहाँ n का वैल्यू 2 है, तो ये हाइयर है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 3s का एनर्जी ऑर्बिटल का ज्यादा होगा। किससे? 2p से। देखो भाई, ये मैक्सिमम को हमने पहले लिखा है, उससे थोड़ा मिनिमम को लिखा है, उससे मिनिमम को लिखा है, सबसे मिनिमम को लिखा है। इसका मतलब हाइयर से लोअर गए, इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा। कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब एरो की बात करेंगे, तो एरो हम उधर दिखाते हैं ना जो दो में से कोई एक बड़ा होता है। जैसे मान लो कि 3s 2p में 3s बड़ा है, तो हम एरो को ऐसे दिखाएंगे। जैसे 2p और 2s में हम एरो को ऐसे दिखाएंगे, 2s और 1s में हम एरो को ऐसे दिखाएंगे, है ना? समझ गए? तो ये हमारा मैक्सिमम टू मिनिमम गया, इसका मतलब है कि ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर इसी को हम यहाँ पे अगर ऐसा लिखते कि सबसे पहले 1s लिखते, 1s से थोड़ा बड़ा होगा 2s, 2s से बड़ा होगा थोड़ा 2p, 2p से बड़ा होगा थोड़ा 3s। इसका मतलब है कि हम मिनिमम से मैक्सिमम एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो ऑर्डर हमारा ऐसा होगा, मतलब 1s से बड़ा ये, इससे बड़ा ये, करेक्ट ऑर्डर है। बस ये डिक्रीजिंग में है और ये कौन सा ऑर्डर में? इंक्रीजिंग में, है ना? अब अगर मान लो ये आपका एनर्जी ऑर्बिटल का है ना, अगर मान लीजिए आपके पास दे दिया 3s 3p 4s 3d एंड 4p, इतने ऑर्बिटल्स दे दिए आपके। या मान लो कि 4p तक ही हमने लिखा है, तो अब आपको n प्लस l वैल्यू आपको बताने हैं। तो बताओ, तो फटाफट बताओ जल्दी जल्दी। n का वैल्यू कितना है? 3, और s के लिए l का वैल्यू क्या होगा? 0। तो आप एक बात बताओ, 3 प्लस 0 बराबर कितने हो जाएंगे? 3। और 3 प्लस 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 4। 4 प्लस 0 बराबर 4 हो जाएंगे। 3 प्लस एस पी डी, तो 0 1 2 हो गए। तो 3 अब प्लस 2 बराबर कितने आ गए? 5, है ना? अब देखो, यहाँ तो 4 4 4 ये सेम आ गए, तो n का वैल्यू देखो कि हाइयर इसका है, 4s का है, और यहाँ कितने हैं? 5 है, तो 5 वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो एनर्जी जो होगा यहाँ का ऑर्बिटल का, वो सबसे ज्यादा किसका होगा? 3d का होगा। फिर उससे कम होगा 4s का, उससे कम होगा 3p का, उससे कम होगा 3s का। अगर मान लो हम बात करें 4p 5s 4d 5p 6s लिखा हुआ है। अब हम इसकी एनर्जी की अगर बात करें तो बताओ क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 0 5,
तो आप देख रहे हो 4 + 1 बराबर कितना हो गया 5, यहाँ 5 लिख दे रहे हैं इसके वैल्यूज। 5 + 0 बराबर 5, 4 SPD तो 2 आ गए, तो 4 + 2 बराबर कितने हो गए 6। अब 5 + P, 5 + 1 बराबर 6, 6 + 0 बराबर 6। अब 6 6 6 ये सेम हो गए, तो हम n का वैल्यू देखेंगे 6 5 4, तो 6s का सबसे ज्यादा होगा, फिर देन 5f होगा, 5p होगा, उससे कम होगा। 5p is greater than 4d, 4d is greater than 5s, 5s is greater than 4p। आपने समझा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हम जैसे लिखा रहता है, हम उसको फाइंड आउट करते हैं n + l वैल्यू को लगा करके। अगर n + l वैल्यू कई ऑर्बिटल्स के अगर सेम आ गए, तब हम लोग देखते हैं कि n का वैल्यू कितना ज्यादा है। इस प्रकार से एक ऑर्डर होता है एनर्जी का, है ना? एनर्जी ऑर्डर होता है, एनर्जी ऑर्डर होता है जिसको आपको याद करना पड़ता है। ये नहीं कि मतलब हम उसको कोई टेक्निक लगाए, नहीं यार, जैसे हमने बताया आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, 4p है, 5s है, 4d है, 5p है, 6s है, 4f है, 5d है, 6p है, 7s है, 5f है, 5f है, जरा देखो 5f है, 6d है, 7p है, 8s है। देखो हमने ये लिखा है, और ये लिखा है, इसका मतलब है कि आपको n + l वैल्यू लगा के चेक कर लेना है। n + l वैल्यू 1 + 0, 2 + 0, तो 1 से ज्यादा किसका हो गया 2, 2 + 0, 2 + 1 3 का ज्यादा, 2 + 1 3 + 0, ये भी 3, ये भी 3, लेकिन ये 3 है और ये 2 है, इसलिए इसका ज्यादा होगा। 3s 3p में 3p का ज्यादा होगा। इस तरीके से आप देख लो 4s 3d, जहाँ कंफ्यूजन होता है आप उसको चेक कर लो। 4 + 0 4 हो गए, 3 + 2 बराबर 5 हो गए, तो इसका ज्यादा होगा। 3d और 4p में 4p का 4 + 1 5, 3 + 2 5, लेकिन ये 3 है, ये 4 है। फिर 4p के बाद क्या होगा 5s, 5s के बाद क्या होगा 4d, 5p, 6s, 4f। अब मान लो यहाँ नहीं मालूम है मेरे को, तो क्या करेंगे 6 + 0 बराबर 6, 4 + 3 SPD, SPDF 0 1 2 3, तो 4 3 7 हो गए, तो 6 से ज्यादा 7 हो गया। फिर 4f और 5d में 5 और SPD तो 7, 4 3 7, लेकिन ये 5 है और ये क्या है 4। फिर ऐसे ही आप देखोगे तो आपका ये एनर्जी सही लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस प्रकार से जो एनर्जी ऑर्डर होता है। और जब याद रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी जानकारी दूंगा शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे और शानदार तरीके से। तो आज आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को रिवाइज करके, उसको सीख करके, याद करके कि 1s के बाद 2s क्यों होता है, 2s के बाद 2p क्यों होता है, इसको एकदम से याद करके आपको क्लास में लाना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।